गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका 3rd चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और आने वाली 1 या 2 क्लासेस में ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और फिर आपका 4th चैप्टर हम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं पहले तो पोल रिजल्ट की। तो पिछली क्लास का जो पोल रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके का था। तो पिछली क्लास में जिन बच्चों ने 2 सवाल पूछे गए थे, उनमें से 2 सवालों का जवाब जिन्होंने बिल्कुल ठीक दिया, उनका नाम है, एक तो ये अचेलीस, पता नहीं मुझे नाम भी इसका अच्छे से पढ़ना नहीं आता। ठीक है, ये कुछ अलग सा नाम है। तो हाँ, एक ये है और एक चारू, संजीव, रुचि, गजेंद्र, श्रुति, निदा, रिया, निकिता और सलोनी, ये सभी बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो ये था हमारा पिछली क्लास का पोल रिजल्ट और अभी करते हैं आज की क्लास को शुरू। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली क्लास में हमने ग्राफ कैसे बनता है वो सीखा था। किसका? तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। फिर हमने सीखा था कि भाई ग्राफ की मदद से अगर कोई समीकरण मान लो हल नहीं हो सकते तो फिर कैसे उनको हल करेंगे। कुछ और भी तो तरीका होना चाहिए ना, सिर्फ ग्राफ के ऊपर तो हम निर्भर नहीं रह सकते। तो फिर हमने देखा था कि सॉल्व करने के जो है वो 2 तरीके और होते हैं, जिनको हम कहते हैं बीजगणितीय विधि, जिसमें से पहला था प्रतिस्थापन विधि और दूसरा था विलोपन विधि। बात करें इंग्लिश में तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, एक दूसरे की जगह बदलना, एक दूसरे का जो भी है चीजों को बदलना। और दूसरा है विलोपन विधि, जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो अभी इसका कुछ एक आधे क्वेश्चन करते हैं, फिर हम क्वेश्चन इसके थोड़े से पोल में भी करेंगे। तो पहली चीज, किसी रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हम किसी एक चर को दूसरे के पदों में लिखते हैं और वो उस विधि से हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल। तो यहाँ पे हमारे पास 2 समीकरण, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन पिछली क्लास में कर लेते, तो इसको अभी रहने देते हैं, इससे शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि x जमा y बराबर है 5, ये समीकरण नंबर 1 है। और समीकरण नंबर 2 है हमारे पास 3x जमा y बराबर में 11। तो पहले तो क्या करेंगे, इनको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो ऐसे लिख लेंगे। तो थोड़ा यहाँ पे पेज कम ना पड़े, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ। ठीक है, देखो समीकरण सभी को दिख रहे होंगे, तो मैं इसी को यहाँ पे 1 और 2 लिख लेती हूँ। तो आप सभी क्या करो, अपनी अपनी कॉपी पे फटाफट से ये समीकरण लिख लो भाई, फटाफट से लिख लो। x प्लस वाई बराबर है 5 और 3x जमा वाई बराबर है 11। पहला और दूसरा समीकरण हमें मिल गया। अब हमने यहां से क्या करना है, आपकी मर्जी है भाई, जो भी समीकरण आपको छोटा लग रहा है, आसान लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उसको उठाओ। तो मैंने उठाया x प्लस वाई जमा में 5। अब यहां से किसी एक चर को प्रतिस्थापित करो, मतलब या तो यहां से y की वैल्यू निकालो या तो यहां से x की वैल्यू निकालो। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर दिमाग लगाऊं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकालूंगी। क्यों मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकाल रही हूँ? क्योंकि देखो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, किसकी वैल्यू निकालूं? x की वैल्यू निकालूं, तो x की जो भी वैल्यू आएगी वो मुझे यहाँ पे भरनी पड़ेगी, है ना। और ये 3 के साथ क्या कर रहा है, ये 3 के साथ गुणा कर रहा है। तो मतलब मुझे करना पड़ेगा 3 गुणा 5 माइनस। इसको हल करते करते तो क्वेश्चन मेरा बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि चलो x की वैल्यू नहीं निकालते, y की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि y की जो भी वैल्यू होगी वो 3x के साथ जमा करेगी, है ना। गुणा वाली चीज नहीं होगी, और गुणा वाली चीज से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी रहते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं y की वैल्यू निकालती हूँ, y की वैल्यू मुझे यहाँ पे भरनी पड़ेगी, तो उससे क्या होगा, वो जमा हो रहा होगा, तो क्वेश्चन थोड़ा इजी रहेगा। लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं, तो x की वैल्यू निकल के ऐसा आएगा, फिर मुझे इसको गुणा करना पड़ेगा, 3 5 से 15 y। तो गुणा वाला मैं नहीं चाहती, मेरा सवाल बहुत लंबा हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन को देख के, समीकरणों को देख के ये फैसला लिया कि मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहती हूँ। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 5 पहले से वहां बैठा हुआ है, x y के साथ जमा कर रहा है, x को बराबर है कि उस तरफ भेजो, तो ये वहां जाके माइनस करेगा। तो 5 माइनस x किसकी वैल्यू आ गई, y की। बताओ किस किस को यहां तक समझ आया? सिर्फ इतना कि मैंने y की वैल्यू निकाली है। पक्का? और मैंने x की वैल्यू यहाँ पे क्यों नहीं निकाली, क्या कारण था, वो भी समझ आ गया? क्योंकि वो गुणा कर रहा था, गुणा करके और प्रश्न मेरा ना और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता।
वैसे तो आप सभी को अच्छे से मैथ आता है, काफी अच्छे से, तो आपको तो दिक्कत नहीं होगी, पर फिर भी जमा वाला रखते हैं भी सिंपल। अब हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाली, तो इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 3। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण 3 को दो में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, ऐसे आप लिखना चाहो तो भाई लाइन भी लिख सकते हो, ज्यादा आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे हर एक चीज लिखने के, है ना। तो देखो यहाँ पर अब एक और चीज थी जो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी थी, फिर से बता देती हूँ यहाँ पर, कि कभी भी ऐसा मत करना कि जिस समीकरण से वैल्यू निकाल रहे हो उसी में भर दो, कभी मत करना ऐसा, ऐसा करोगे तो आंसर ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो मैंने समीकरण नंबर 1 से जो है वो y की वैल्यू निकाली, तो मुझे इसे कहां भरना है, मुझे इसे समीकरण नंबर 2 में भरना है। तो समीकरण 2 पहले मैं लिख लेती हूँ, समीकरण नंबर 2 है 3x जमा का y बराबर 11, ठीक है। अब यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो 5 माइनस एक्स मैंने निकाली है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे y की जगह पे 5 माइनस एक्स लिखूंगी। 3x का 3x ऐसे का ऐसा रहेगा, जमा का निशान ऐसे का ऐसा रहेगा, y को हटाओ भाई, y की जगह पे क्या लिखना है, 5 माइनस एक्स लिखना है। पर कभी भी अगर आप किसी चर की वैल्यू भरते हो और वो बड़ी होती है तो हमेशा उसको ब्रैकेट में डाला करो, हमेशा, ठीक है। कैसी होती है, बड़ी होती है तो हमेशा उसको ब्रैकेट में लिख दिया करो। और ये आ गया बराबर में 11। चलिए अब इसको हल करते हैं। अब हमारा सवाल बहुत ही सिंपल बन चुका है, अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3x तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और जमा का निशान है तो ये आ गया 5, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस ही होता है, तो ये आ गया माइनस का x बराबर में 11। अब x x वाली चीजों को एक तरफ लिखते हैं, तो कैसे इसको लिखेंगे बताओ। 3x यहाँ पे लिखा गया है, 3x के साथ मैंने माइनस का x लिख दिया, जमा का 5 लिख दिया। देखो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने इनकी जगह को बदला है, माइनस x को उठाया आगे भेज दिया, जमा के 5 को उठाया पीछे भेज दिया। जब मैंने ये चीज की, जब मैंने इनकी जगह को बदला, तो मैंने इनके चिन्हों को नहीं बदला है। तो आप भी ध्यान रखना कि आप भी इनके साइन मत बदल देना, जमा x और माइनस 5 मत करना, और बराबर में 11। अब इसको धीरे धीरे सॉल्व करो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। तो 3x में से एक x गया तो ये आ गया 2x जमा 5 बराबर है 11। अब यहां से मुझे x की वैल्यू निकाल के बताओ। चलो यहां तक मैंने आपको बता दिया, अब इसके आगे खुद करो और मुझे x की वैल्यू बताओ, फिर मैं सॉल्व करूंगी। 3 पक्का सभी का 3 आ रहा है भाई, बताओ, बाकी बच्चे भी बताओ फटाफट से। 3 ठीक है, आपने कहा 3, तो चलिए देखते हैं सच में 3 है या कुछ गड़बड़ तो नहीं। तो बिल्कुल सिंपल था, 2x को अकेला छोड़ा, 5 को, हाँ 5 को उधर भेजा, तो 11 में से 5 माइनस करेगा, तो यहाँ पे जमा कर रहा था। तो यहाँ पर 2x का 2x, 11 में से 5 गए 6, और x को अकेला छोड़ो तो x के साथ 2 कर रहा है गुणा, बराबर है कि उस पार जाएगा तो 6 के साथ भाग करेगा, भाग करेगा मतलब काटेगा, तो काटो, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो यहाँ से हमें मिल गया, कितना मिल गया कि x जो है वो हमारे पास 3 के बराबर है। x की वैल्यू 3 जो है वो आ चुकी है। अब हमने यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए आपको ना तो उसको समीकरण 1 में भरना है, ना तो 2 में भरना है, आप सीधा समीकरण नंबर 3 में x की वैल्यू भरो, आपको y खुद ब खुद मिल जाएगा। समीकरण नंबर 3 मेरा था y 5 माइनस एक्स, ये थर्ड इक्वेशन थी, है ना, थर्ड समीकरण था। यहाँ पे क्या किया, तो y को ऐसे का ऐसा रखा, x की वैल्यू भर दी, x हमारा 3 है, तो 5 माइनस 3, तो यहां से हमें पता चल गया कि y जो है वो 2 के बराबर आएगा। ठीक है, तो यह पूरा का पूरा सवाल, पूरे के पूरे सवाल का सोल्यूशन। इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो भी फटाफट से पूछ लो, अगर कोई डाउट नहीं है तो एक सवाल पोल में करेंगे। बताओ, पिछली क्लास में भी किए थे इस पर सवाल, तो इसलिए ज्यादा नहीं करवा रही, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि किसकी वैल्यू कब निकालें। जैसे मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने यहाँ पे y की वैल्यू निकाली, कुछ बच्चे जल्दबाजी में x की वैल्यू निकालते, फिर गुणा करना पड़ता। गुणा करना कोई मुश्किल नहीं है, मैं नहीं कह रही कि बहुत मुश्किल है, मत करो, करो, बट थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो जहां पे आप ज्यादा कैलकुलेशन करने से बच सकते हो वहां पे बच जाया करो, ठीक है। तो चलो फिर अभी यदि एक सवाल पोल में कर लेते हैं, जिससे मुझे ये तो पता लगे कि कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चों को अभी भी इन सवालों में डाउट है, फिर दोबारा से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, फिर दोबारा से क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए, तो पहला सवाल आप सभी के सामने आ चुका है, बिल्कुल ध्यान से करना, कोई इसमें जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। x माइनस वाई बराबर है 8 के,
और x जमा y बराबर है 16 के, इसमें इसको हल करो प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और जो भी x और y की वैल्यू आती है वो ऑप्शन में ढूंढो, ऑप्शन में अगर मिल जाए तो पोल में बता दो। ठीक है, चलिए सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे। कॉपी पे करना भाई, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने कॉपी पे ना किया हो, क्योंकि मैं आपकी कॉपी चेक करूंगी, सभी की नोटबुक चेक होगी। ठीक है, क्योंकि सवाल जरूरी है, इनमें हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे, छूट नहीं मिलेगी कि कुछ भी आंसर दे दिया। कॉपी पे सॉल्व करो, सबकी नोटबुक में चेक करूंगी पोल एंड होने के बाद पर। ठीक है, तो अभी आंसर्स आ रहे हैं धीरे धीरे, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। ओके, तो 6 बच्चों ने आंसर दे दिया है। क्लास में हमारे पास अभी हैं 19 बच्चे, और धीरे धीरे सभी आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, जितना भी समझ आया, जो भी स्कूल में सीखा हो, जो भी यहाँ पे सीखा हो, उसमें से जितना जितना समझ आया, जैसे जैसे जैसा समझ आया, बस उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो भी। एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना? तो इसलिए जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो सभी ट्राई करते रहो, सभी ट्राई करते रहो। वेरी गुड। हाँ, 9 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, शाबाश। और एंड में नोटबुक भी तैयार रखना वही सभी। ठीक है, चलो वेरी गुड, ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो। 11 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ओके, क्लास में है 19, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। चलो, अच्छा बताओ कौन कौन इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं, जिनको इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए, माइक ऑन करके यस बोलो। यस मैम। ओके, 2 बच्चे हैं, ठीक है। हाँ, कर लो, सॉल्व कर लो अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर लो। ठीक है, मैम हाँ जी। मैम मेरा थोड़ा कुछ उल्टा निकल गया मैम। एस की वैल्यू वाई में चली गई, वाई की एक्स आ गई। क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि पोल में ऐसा हुआ? नो मैम, क्वेश्चन में।
ऐसा तो वैसे होना नहीं चाहिए। ठीक है, जब नोटबुक देखेंगे तब मैं आपका चेक कर पाऊंगी। अभी के लिए देखो फिर से ट्राई करके, अगर कुछ होता है तो। चलिए, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। और 5 बच्चे अभी रहते हैं भाई। 5 में से 2 बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, और बाकी बच्चे 3 बच्चे क्या कर रहे हैं बताओ? सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ठीक है, तो इसका मैं वेट करूंगी 19 तक, 7:19 तक वेट करेंगे, उसके बाद वेट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा भी सवाल नहीं है, बिल्कुल छोटा सा सवाल है ना? तो चलिए सॉल्व कर लो अच्छे से, और 19 तक का वेट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, पोल को एंड करेंगे। अभी 17 हुए हैं, 2 मिनट का समय और हाथ सभी बच्चों के पास। उसके बाद अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, आप फिर चैट में बता देना। और नोटबुक तो चेक करूंगी, तो जिसकी जहां पे गलती होगी वो भी पता लग जाएगी, है ना? कि कैसे गलती हुई, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, सब कुछ पता चल जाएगा। तो अभी भी जिन बच्चों ने इसको नोटबुक पर सॉल्व नहीं किया है, नोटबुक पर सॉल्व कर लो, क्योंकि उससे क्या होगा, जो भी आपकी गलतियां होंगी वो मुझे पता चलेंगे और उसको हम सुधारेंगे। गलतियां सुधरेंगी तभी तो आप में इंप्रूवमेंट होगी। अगर गलतियां ही नहीं सुधरी तो कैसे इंप्रूवमेंट हो पाएगी? तो गलतियां मुझ तक कैसे पहुंचेगी अगर आप नोटबुक दिखाओगे, है ना? तो सभी कोशिश कर लो। ठीक है, ओके, 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, 2 या 3 बच्चे। 7:19 के बाद पोल एंड हो जाएगा, और उसके बाद जो बच्चे आंसर पोल में नहीं दे पाएंगे, कोई बात नहीं भाई, चैट में आंसर दे देना, ठीक है? हाँ, लेकिन नोटबुक सभी की चेक होगी। ऐसा मत सोचना कि नोटबुक चेक नहीं होगी, वो तो सभी की चेक होने वाली है। 18 बच्चों ने आंसर दे दिए भाई, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो अभी हो चुके हैं 7:19, तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का वेट, और जिसने भी आंसर नहीं किया कोई बात नहीं, आप अपना आंसर चैट बॉक्स में दे देना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, इसका रिजल्ट भी आप देख सकते हो वहीं पर जा करके। चलो, पहले तो सभी अपनी नोटबुक बताओ। चलिए, हाँ, नोटबुक बताइए। चैट में नहीं लिखना है अभी, अभी कॉपी पे दिखाओ कि कहाँ पे हल किया, कैसे हल किया। ओके निकिता, आपका मैं देख रही हूँ। तो आपने निकाली x की वैल्यू, और x की वैल्यू जब निकाली तो ठीक ठीक आई, और उससे आपने फिर उसको आपने डाल दिया इसमें, तो ये आ गया x2y और 8, और 8/2, और y4 x12। करेक्ट है, बिल्कुल सही है निकिता। ओके संजीव, आपका मैं देख रही हूँ, फिर दिलीप आपका भी देखूंगी साथ साथ में, ठीक है? संजीव कैमरा ऑफ हो गया, संजीव आपका कैमरा ऑन कीजिए, तब तक दिलीप आपका मैं देख रही हूँ। तो करेक्ट है, दिलीप आपका करेक्ट है, संजीव आपका मैं देख रही हूँ, बट पेज आ रहा है उसके ऊपर, थोड़ा सा ब्लर भी है, थोड़ा सा पास करो, थोड़ा सा कैमरा पास करो। y आपने निकाला x-8, आपने इसमें y की वैल्यू निकाली, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, क्योंकि देखो y तो वहीं रहेगा ना, y के साथ तो माइनस का निशान था, तो माइनस का निशान कहाँ गया? तो वहां पे थोड़ी गड़बड़ हुई, बाकी इसलिए आपका गलत हुआ संजीव, ठीक है? तो मैं बताऊंगी क्या गलती हुई, गलती मैंने पकड़ ली है, उसको मैं सुधारूंगी। ओके, नहीं तो आपका मैं भी देख रही हूँ, तो आपने निकाली यहाँ से x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू निकाली, तो y4 और x12 करेक्ट है। कैफ, आपका कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन कीजिए। और कोई क्या, सभी नोटबुक दिखाओ, कोई ऑप्शन थोड़ी ना है, सभी की चेक होगी भाई। बताओ फटाफट से, सलोनी, काकुल, रुचि, अनु, अंकित, चारू, हिमांशी, रिया। ओके, आपने जो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली, क्या किसकी वैल्यू निकाली? थोड़ा सा पास करो, दिख नहीं रहा। अच्छा, ये कौन सा है? 2x जमा, नहीं ये तो क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था x-y बराबर है 8। हाँ नीचे है वो, ठीक है ठीक है, नीचे थोड़ा सा और नीचे करो,
आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली तो 8 + y आई, ठीक है। फिर आपने इसको जब पुट किया वो दिखाओ, जब आपने वैल्यू को, आप शायद फ्रंट कैमरा से दिखा रहे हो, बैक कैमरा से दिखाओ ना। देखो बैक कैमरा ऑन करने के लिए ऊपर ऐसा गोला सा बना होगा आंख की तरह स्पीकर के साथ, उसको क्लिक करो तो बैक कैमरा ऑन होगा। ऊपर बना है, हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, यहां तक तो सब ठीक था। 16 कैसे आया पर 8 जमा 4 नहीं। तो पीछे बताओ, जो आपने पीछे किया था वो वाला स्टेप नहीं देखा, पीछे वाले पेज पे जो किया था, जब आपने वैल्यू पुट करके रखी डाली, 8 जमा 2y बराबर है 16, 2y बराबर 16 माइनस 8, तो y बराबर है 4। हाँ y ठीक तो आया है, y तो बिल्कुल ठीक था, फिर x में क्यों गड़बड़ हो गई? आगे करो पेज। ओके अनु, आपका भी मैं साथ साथ देख रही हूँ, तो आपने भी यहाँ पे जो है वो किसकी वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली, तो हो गई थोड़ी सी गड़बड़। यस मैम, एक्स की वैल्यू में गड़बड़ हो गई, समझ ही नहीं आया क्या करूँ, तो हाँ इसलिए मैंने बी ऑप्शन पे टिक कर दिया। कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा क्या सब तो सही था, जब आपने जमा किया इसको तो आपने 16 लिखा, देखो 8 में 4 जोड़े तो 12 होता है ना, तो आपने 16, बस आपने जमा में गलती करी और कुछ गलती नहीं थी। y की वैल्यू ठीक आई थी, x की क्यों गलत आई? क्योंकि आपने जमा में गलती की, आपने 16 लिख दिया, जबकि 8 जमा 4 12 होता है, ठीक है। चलो देखो, इतने सारे बच्चों ने नोटबुक नहीं दिखाए भाई, क्यों क्यों डरते हो नोटबुक दिखाने से? नोटबुक दिखाओगे तभी तो गलतियां पकड़ में आएंगी ना। ठीक है, अब नहीं दिखाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं यहीं पे सॉल्व करती हूँ, यहाँ पे मैच करना, ठीक है। जिसका जिसका भी गलत होगा यहाँ पे मैच करना। पहले करते हैं आसान वाले तरीके से, जिसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई साइन वगैरह की, ठीक है। तो पहले इसको यहाँ पे, इसको अलग ही पेज पे लिखते हैं नहीं तो। x माइनस वाई बराबर में है 8 और x जमा y बराबर में है 16, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, यहां पर बहुत से बच्चों ने तो x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू जब निकाली तो x की वैल्यू आ गई 8 जमा y, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से जब x की वैल्यू आपने बच्चों निकाली तो वो तो आ गई 8 जमा y, लेकिन जब आपने y की वैल्यू निकालने की कोशिश की तो देखो y को, यहाँ पर x माइनस वाई था, ठीक है, और यहाँ पर था 8। अब y को अकेला छोड़ना है, तो ये जो माइनस का निशान है ये x का है कि y का है? बताओ पहले तो ये मुझे बताओ, माइनस का निशान किसका था? y का था, बिल्कुल बिल्कुल y का था। तो x यहां से जा रहा है ना, y थोड़ी जा रहा, तो x को जब उठा के वहां भेजोगे तो x का यहाँ पर जमा का निशान था। बहुत से बच्चों ने ये सोचा कि x y के साथ माइनस कर रहा है तो वहां जाके जमा करेगा, ऐसा नहीं होता, वो छोटी क्लासेस में हमने आपको सिखाया था, पर बड़ी क्लासेस में ध्यान रखना है कि x के पास जमा का निशान है तो वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 8 के पास जब x गया तो माइनस का हो गया और y यहाँ पे अकेला रह गया। अब x जब गया तो x तो अपने चिन्ह को लेके गया ना, x ने तो अपना चिन्ह बदला, पर y के पास जो साइन था वो तो कहीं नहीं गया, वो तो इसी के साथ रहा। तो ऐसा आपका बनना था समीकरण, कुछ इस तरीके का बनना था, ठीक है। तो अब यहां से हमें y तो भाई पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव y की वैल्यू तो नहीं चाहिए, सिर्फ अकेले y की वैल्यू चाहिए। तो क्या करते हैं, माइनस की गुणा करते हैं, ठीक है। इसके साथ भी माइनस की गुणा करेंगे और आगे जो हमने लिखा है उसके साथ भी जो है वो माइनस की गुणा होगी, ठीक है। जो क्योंकि आपको पता है जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में अपनी मर्जी से कुछ करते हो तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ता है। यहाँ पर हमने माइनस की गुणा की माइनस के y के साथ, क्योंकि हमें y जमा में चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस जमा का y आ गया, और यहाँ पर देखो तो ये आ जाएगा माइनस का 8, इससे गुणा करके और आगे गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस का x। तो यहाँ पर जो वैल्यू आनी चाहिए थी y की वो कितनी आनी चाहिए थी, वो आनी चाहिए थी x माइनस 8, ठीक है। तो ये इसकी करेक्ट वैल्यू है और ये गलत वैल्यू है, 8 माइनस x नहीं आएगा, x माइनस 8 आएगा। तो इतना कुछ हमें करना पड़ा। तो कभी भी आपको लगता है ना कि किसी चीज को निकालने के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है, तो उसको भी निकालो ही मत, सिंपल। जैसे आपने यहाँ पे y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू मत निकालो, x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ना, क्योंकि y जो है वो माइनस का था, यहाँ देखो y जो है वो माइनस का था, जब उधर गया तो अपने चिन्ह को साथ लेके गया और वहां जाके इसका चिन्ह उल्टा हो गया, तो यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब आपने x की वैल्यू निकालनी चाहिए तो y के साथ माइनस का साइन ऐसे कैसा रहा,
अब माइनस तो नहीं चाहिए भाई, पॉजिटिव का y चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ा, इधर भी माइनस की गुणा करनी पड़ी, इधर भी माइनस की गुणा करनी पड़ी, माइनस माइनस प्लस, जमा का y आ गया, माइनस की गुणा 8 से की तो माइनस का 8, माइनस की गुणा माइनस के x से की तो माइनस माइनस प्लस का x। ठीक है, तो अभी बताओ क्लियर हुआ, कहां पे गलती हुई कुछ बच्चों की, बताओ, डाउट है तो अभी भी तो फिर से पूछ लो भाई। मैम मैंने पहले x निकाला था। तो आपका आंसर सही आया, यस मैम। हाँ तब तो ठीक है ना। अच्छा जिसने y निकाला था वो बताओ, जिसने भी y की वैल्यू, एक तो मुझे याद है कि संजीव और दूसरा शायद अनु, है ना, इन दोनों बच्चों ने Yes, नोटबुक दिखाई थी, ma'am. तो इनका था ये। Yes, तो अभी ma'am. अभी समझ आया क्या गलती हुई। Yes, ma'am. चलो तो अभी इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर करना हो तो बस साइन का ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन था, जानबूझ के दिया गया था क्योंकि पता था कि ऐसी गलतियां होती रहती, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली है पहली इक्वेशन से, तो इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 में जो वैल्यू निकली, क्योंकि वो 1 से निकली तो 1 में मत डाल देना, उसको 2 में डालेंगे, ठीक है। तो दूसरा समीकरण हमारे पास था x प्लस वाई बराबर में 16। तो हमने x की वैल्यू तो निकाल ली है, इसके x को हटाओ भाई, इसकी जगह पे क्या लिखो, नई जो वैल्यू है वो लिखो। तो x की जगह पे हम लिखेंगे 8 जमा वाई, जमा का y ये इसका है, ठीक है, और 8 जमा वाई जो है वो x की वैल्यू है। फिर से लिखती हूँ, ये जो मैंने लिखी ये x की वैल्यू है, और जमा का y ऐसे कैसा रहेगा, बराबर का 16 ऐसे कैसा रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान है, ब्रैकेट खुल जाएगा यहाँ पर, आराम से ब्रैकेट खुल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 8 जमा वाई बराबर है 16। अब हमें पता है कि y वाली चीजें तो आपस में जुड़ जाएंगी, तो 8 ऐसे का ऐसा रह गया, y जमा वाई आ गया 2y बराबर में आ गया 16। 2y को अकेला छोड़ो तो ये आ जाएगा 16 माइनस 8, और यहां से इसको हल किया तो ये आ गया 2y बराबर है 8, और y की वैल्यू निकाली तो 8 बटा 2, 2 कम 2, 2 चौके 8, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। तो अगर y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने कहा आपको पहले या दूसरे समीकरण में डालने की जरूरत नहीं है, सीधा तीसरे वाले में y की वैल्यू डालो तो x मिल जाएगा। तो देखते हैं, ये x है, बराबर था 8 जमा वाई, और इसको सॉल्व करो तो x कितना आ जाएगा, 8 जमा 4, और वो आ जाएगा 12। तो यहां से हमें पता चल गया कि हमारा जो y है वो 4 है और x जो है वो 12 है, ठीक है। और ये किस ऑप्शन में था, तो ये था ऑप्शन नंबर सी में, x 12 y 4 y 4, तो इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, या फिर अभी भी समझ नहीं आया तो भाई पूछ लो, क्योंकि एक और क्वेश्चन पोल में हम करने वाले हैं इसी तरह का, ठीक है। तैयार हो करने के लिए, बस देखो साइन की दिक्कत मत करना, अगर उसमें ऐसा कुछ होने वाला होगा तो मैं बता दूंगी, पहले ही आपको अवेयर कर दूंगी, तो फिर मत करना, ठीक है। चलो तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन तो आ चुका है बहुत ही अलग सा, 2x माइनस वाई बराबर है 3 और 4x जमा वाई बराबर में है 3। अब सबसे पहले देखो, फिर से वही चीज आ गई कि y हमारा है माइनस का, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो x की वैल्यू निकालोगे तो बटे में आएगी, ठीक है। तो मेरी यही आपको एडवाइस है कि x की वैल्यू मत निकालो, x की वैल्यू निकालोगे ना वैल्यू बटे में चली जाएगी, बटा लेके फिर एलसीएम उलसीएम करके पता नहीं भाई क्या क्या करना पड़ेगा, तो x की मत निकालो, y की वैल्यू निकालना। पर इस बात का ध्यान रखना कि y हमारा माइनस का है, तो ये तो उठ के वहां चला जाएगा, 2x हमारा जमा का है, ये तो उठ के वहां जाके अपना चिन्ह बदल के आ जाएगा, पर y का चिन्ह उसी के साथ रहेगा। और y के इस माइनस को हटाने के लिए क्या क्या करना होता है वो मैंने आपको पिछले सवाल में बता दिया था। y का माइनस हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा देख लेना भाई, यहाँ पे जो करोगे ना y के साथ सेम बराबर है कि उस तरफ भी करना, तभी आंसर सही आएगा। तो अभी दो चीजें हैं, x की वैल्यू निकालोगे तो बटे में जाएगी, फिर तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि वैसा क्वेश्चन हमने अभी सीखा नहीं है। y की वैल्यू निकालोगे तो साइन वाली दिक्कत आएगी, तो साइन वाली दिक्कत को ठीक करना मैंने सिखा दिया है। तो यहाँ पे y की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, उसका साइन जमा का करो, फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हल हो जाएगा, ठीक है। आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको टाइम मिलेगा, बहुत तो नहीं मिलेगा पर जितना मिलना चाहिए उतना जरूर मिलेगा, ठीक है।
चलिए, आराम से करना, जल्दबाजी में हड़बड़ी में गलती मत करना, चिन्हों का बिल्कुल ध्यान रखना भाई, साइन का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। फिर से रिपीट करती हूँ, पहले समीकरण से x की वैल्यू मत निकालना, कंफ्यूज हो जाओगे। कोशिश करो कि y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू मिल जाएगी, पर y तो हमारा माइनस का है, तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो फिर उसके माइनस को हटाने के लिए जो भी आपको लगता है कि करना चाहिए वो कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सभी कोशिश करते रहो, सभी कोशिश करते रहो। इन क्वेश्चंस को सीखना है तो भाई प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी अपनी अपनी नोटबुक पर, क्योंकि आप सोचो कि ऐसे ही देख देख के हो जाए तो नहीं होता, या मुझसे सुन सुन के हो जाए तो भी नहीं होता। थ्योरी तो आपको सिखा दूंगी, क्या करना है कैसे करना है वो तो सिखा दूंगी, पर जब तक अपने हाथों से नहीं करोगे आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सभी कोशिश करो, वेरी गुड वेरी गुड, सभी ट्राई करो। मैम एक चीज पूछना था। हाँ पूछो। मैम 0/2 कैसे लिखेंगे? 0/2? यस मैम। अगर 0/2 आ रहा है तब तो फिर 0 ही आएगा। अगर 0 के बटे में कुछ भी चीज आती है तो वो 0 बन जाती है। 0/2 वैसे आना तो नहीं चाहिए, बट अगर अच्छा आप एलसीएम वगैरह, तब भी 0 नहीं आता। ठीक है ठीक है, कर लो अपने हिसाब से। आपका सवाल से 0/2 क्या आएगा, तो 0 आएगा, ठीक है। ठीक है, सभी कोशिश कर रहे हैं, और हाँ बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने के बाद भी गलत आता है ना तो बच्चों कोई बात नहीं, आपने ट्राई तो किया, कम से कम आपको गलतियों का तो पता चलेगा भाई, कहाँ हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, कैसे सुधारना है उसको तो पता चलेगा। पर कोशिश ही नहीं करोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, तो इसलिए ट्राई सभी करो, अपनी अपनी कॉपी पे क्वेश्चन को सॉल्व सभी करो अच्छे से, ठीक है। और पहले समीकरण से अगर y की वैल्यू निकालोगे तो पहले में मत डालना भाई, दूसरे में डालनी है उसकी वैल्यू। पहले में डालोगे तो फिर कुछ कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। वेरी गुड, 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लास में हमारे पास है 22 बच्चे, 22 में से 10 बच्चों ने तो आंसर दे दिया, लेकिन 12 बच्चे अभी भी रहते हैं जो कि बिल्कुल सॉल्व कर रहे होंगे, तो सॉल्व कर लो। अभी कैमरा ऑफ रखो भाई, ममता जी के नाम से जो है, अभी कैमरा ऑन नहीं करना है। जब क्वेश्चन हो जाएगा ना पूरा कंप्लीट, उसके बाद जब मैं बोलूंगी तब ऑन करना, ठीक है। ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। चौदह बच्चों ने अपना अपना आंसर दे दिया है। बाकी भी ट्राई करते रहो, कोशिश करते रहो। तो अभी हम वेट करेंगे कितने मिनट का, चलो ठीक है 40 तक ही कर लेते हैं। अगर 40 से पहले, 40 तो बहुत हो जाएगा, 38 तक वेट करेंगे, ठीक है। 38 तक वेट करेंगे, तब तक के लिए अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो उसके बाद थोड़ा सा और वेट करेंगे, ज्यादा वेट नहीं करेंगे।
क्योंकि आधी से ज्यादा क्लास ने आंसर दे दिया है। चलो पहले तो मुझे ये बता दो कि किस किस को अभी और सॉल्व करना है। पहले तो वो देख लेते हैं कि हैं कितने बच्चे। माइक ऑन करके बोलो, ऐसे नहीं पता चलेगा। ओके, यस दिलीप है, प्रीति है, ओके तो अभी है। जब आपका हो जाएगा तो बता देना, ठीक है। सोलह बच्चों ने अपना अपना आंसर दे दिया है और 23 स्टूडेंट क्लास में, जिसमें से 2 बच्चे अभी सॉल्व कर रहे हैं, बाकी बच्चों का पता नहीं। बोला करो भाई, जो सॉल्व करता है वो बोल दिया करो कि मैम सॉल्व कर रहे हैं। सत्रह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं और 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। अठारह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा और वेट करेंगे, फिर पोल को एंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि 38 हो चुके हैं। थोड़ा सा इंतजार करने के बाद फिर पोल को एंड करेंगे। हाँ अभी बताओ भाई, दिलीप और प्रीति में से किसी का हुआ? मैम ने गलत आंसर कर दिया। कोई बात नहीं भाई, अभी तो उसका कुछ नहीं हो सकता, अभी अगले क्वेश्चन में मत करना, ठीक है। अब इसका ये सोल्यूशन है, लेकिन हाँ बात की देखेंगे, मतलब गलती से गलत हुआ या फिर गलत आया। बाद में किया तो आंसर मिल गया हमको। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, गलती सुधर गई, बस यही सबसे जरूरी है। अभी बताओ भाई, प्रीति और दिलीप में से किसी ने अपना आंसर किया क्या पोल में? यस दीदी कर दिया। और प्रीति आपका? ठीक है, तो अभी कर लेते हैं हम 10 सेकंड का वेट, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आंसर नहीं दे पाए कोई बच्चा तो चैट में बता देना, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। बताइए भी अपना आंसर। बहुत से बच्चों ने कहा है ऑप्शन नंबर ए, पर अभी देखेंगे ए है या नहीं। तो पहले समीकरण लिख लेते हैं अपना। समीकरण हमारा था 2x माइनस का y बराबर में 3, और दूसरा समीकरण था 4x जमा का y बराबर में 3, है ना। हाँ, अब मैंने आपको पहले एक हिंट दे दिया था कि भाई x की वैल्यू निकालने की बिल्कुल कोशिश मत करना। क्यों मत करना, तो अभी देख लो क्यों नहीं करनी थी। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालना चाहती तो मेरे पास जो x की वैल्यू कितनी आती, देखो 2x ऐसे का ऐसा रहेगा और y को उधर भेजना है, 3 के साथ जाकर के y जमा करेगा। अब x को अकेला छोड़ना है तो x की वैल्यू आ गई 3 जमा y बटे में 2। अब ऐसी वैल्यू तो भाई हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी वैल्यू अगर होगी तो कैलकुलेशन करने में इतनी मुश्किल हो जाएगी। एलसीएम लो, इससे गुणा करो, उससे गुणा करो, मतलब थोड़ा दिक्कत होगी।
सॉल्व हम इसको इससे भी करेंगे, ऐसा मत सोचना कि इससे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पर अभी के लिए x की वैल्यू नहीं लेनी थी, तो फिर किसकी वैल्यू लेनी थी? मैंने कहा y की वैल्यू ले लो। तो ठीक है, मैंने अपना पहला समीकरण लिखा जो है 2x माइनस वाई बराबर है 3। अब y की वैल्यू निकालनी है, मतलब y को अकेला छोड़ना है, y के साथ 2x है, ठीक है। तो y ऐसे का ऐसा रहेगा और 3 उधर है, 2x के पास भाई खुद का जमा का निशान था, मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसा मत सोचना कि y और 2x माइनस कर रहे हैं तो वहां जाके जमा होगा, नहीं ऐसा नहीं होता, वो छोटी क्लासेस में होता था। बड़ी क्लासेस में ये हमें सीखना पड़ेगा कि 2x खुद जमा का था, 2x के पास ना खुद कौन सा साइन था, तो 2x के पास खुद जमा का साइन था, तो जब ये बराबर है कि उस पार जाएगा तो ये माइनस का 2x बन जाएगा, ठीक है। अब देखो तो y के साथ माइनस का निशान था, वो तो कहीं नहीं गया, कौन गया? ये गया उठ करके, ये जमा का था, वहां जाके माइनस का बन गया, तो माइनस का जो y है वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। फिर मैंने कहा था हमें माइनस के y की नहीं, हमें जमा के y की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे, दोनों तरफ, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ गुणा करना है माइनस का, ठीक है। तो ऐसे होता, ये आ गया जमा का y बराबर का निशान, माइनस की गुणा 3 से करो तो माइनस का 3, और माइनस की गुणा फिर से माइनस से करो तो माइनस माइनस प्लस 2x। अब इसको सीधा करके लिखो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी y बराबर है 2x माइनस 3। किस किस की y की वैल्यू ये आई है वो y टाइप मैम जी मेरी। हाँ y लिखो जिस जिसकी भी आई है। अगर ये आई है -3 बटा जमा 2x तो भी ठीक है, इन दोनों में से कोई एक। नहीं आई क्यों, कहाँ पे गलती हुई, देखो जरा कहाँ पे मिस्टेक हुई। मैम माइनस का चिन्ह नहीं लगाया था मैंने, उधर साइड फेंका तो प्लस ही लगा दिया। और 2x किस यहाँ पर? यस मैम। अच्छा ठीक है, हाँ तो ये गड़बड़ हुई, तो अब इस गलती को सुधारो, जहां पे आपने सॉल्व किया है वहां पे ठीक करो, ठीक है, यहाँ पे माइनस का लगाओ। अब क्योंकि हमें y की वैल्यू मिल चुकी है पहले समीकरण से, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को डालेंगे कहाँ, दूसरे समीकरण में। तो दूसरा समीकरण लिख लेते हैं। दूसरा समीकरण हमारे पास है 4x जमा y बराबर है 3, ठीक है, 4x जमा y बराबर है 3। अब x की वैल्यू नहीं, y की वैल्यू निकाली है, तो 4x तो हमारा ऐसे का ऐसा ही रहेगा, y की जगह पर हमने लिखना है 2x माइनस 3 और बराबर है करके 3 ही लिखना था ऐसे, ठीक है। अब 4x ऐसे का ऐसा रहेगा, इसको खोलो तो जमा का निशान था, जमा का निशान अंदर गुणा करेगा तो भी साइन तो चेंज नहीं होते। अगर माइनस का निशान होता बच्चों यहाँ पर तो जरूर अंदर वाले साइन चेंज कर जाते, लेकिन बाहर जमा का निशान था तो अंदर वाले साइन एक दूसरे को नहीं बदलेंगे, तो ये जमा का 2x ही रहेगा और ये माइनस का 3 ही रहेगा, बराबर में 3। अब 4 में 2 जोड़ा तो आ गया 6x माइनस 3 बराबर है 3। अब यहां पर आ गया 6x बराबर है 3 उस तरफ था और 1 3 यहां पर है। अब देखो तो 3 यहां पे माइनस का है, बराबर है कि उस पार जाएगा, तो कैसा बन जाएगा बताओ, मल्टीप्लाई जमा का, तो 3 जमा 3 बन गया। यहां पर आ गया 6x बराबर है 3 जमा 3 6। x की वैल्यू निकालनी है तो हम करेंगे 6 बटे में 6 और काट दो इसको तो 1 आ गया, ठीक है। तो यहां से हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई x की, x बराबर है 1, तो x की वैल्यू आनी थी 1, ठीक है। तो मेरी 1 आ रही है भाई, आपकी भी शायद 1 ही आई होगी, नहीं आई तो कोई बात नहीं, अभी देख लो कैसे 1 आई, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू तो निकाल ली, अब हमको y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकाली जाती है, मैंने आपको कहा था किससे निकालेंगे, तो जो हमारा तीसरा समीकरण होता है उससे, मतलब y की वैल्यू जो मैंने निकाली है वो ये है, ठीक है। ये मैंने y की वैल्यू यहाँ पे निकाली थी, तो यहीं पे x की वैल्यू को डालो तो आपको y मिल जाएगा। y ऐसे का ऐसा बराबर का निशान 2 गुणा 1, 1 क्यों, x की जगह पे 1 है तो 1 लिख दिया, माइनस का 3। y ऐसे का ऐसा 2 1 कम 2 माइनस का 3, इसको और हल करो तो y ऐसे का ऐसा 3 में से 2 गए तो 1 बचता है, लेकिन कैसा आएगा, प्लस का कि माइनस का, माइनस क्योंकि 3 बड़ा है, 3 के पास माइनस का निशान है तो इसके पास भी माइनस का निशान आएगा। तो यहाँ से हमें दोनों वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू जमा का 1 और y की वैल्यू माइनस का 1, जो कि कहां पर था, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि शायद 11 बच्चों का सही है, लेकिन बाकी सभी बच्चों ने थोड़ा थोड़ा सा गलत कर दिया है। कोई बात नहीं, मैं नहीं कहती कि गलती करके बहुत बड़ी गलती कर दी, उसका कुछ नहीं है, पर गलत होने के बाद, जैसे देखो कैफ ने बता दिया ना कि उनकी गलती यहाँ पर हुई, तो वैसे ही आप भी ढूंढो कि बच्चों
आपकी गलतियां कहाँ कहाँ पर हुई, ठीक है, और उन गलतियों को सुधार करके फिर बताओ कि अब समझ आया या नहीं। चलो अभी बताओ। सभी बताएंगे, स्पेशली जिनका गलत हुआ था, वो भी 10-11 बच्चे थे, गलत होना जिनका हुआ था, तो भाई सभी बताओ उनको समझ आया। जिनका सही था उनको तो आ गया होगा क्योंकि उन्होंने सही किया है, पर जिनका गलत हो गया था वो भी बताइए। डाउट होता है तो यस मैम। पक्का। चलो तो अभी इसको मिटा के दूसरे तरीके से करते हैं। अच्छा, इसका किसने स्क्रीनशॉट लेना तो भाई ले लो। इसको मैं नाम यहाँ पे देती हूँ उल्टा करके, यह है इक्वेशन नंबर 3, मतलब y की वैल्यू। फिर यहाँ से x की वैल्यू आ गई और फिर यहाँ से y की वैल्यू आ गई। मैम हाँ बताओ। 2x -3 को ब्रैकेट में क्यों रखा है? ये वाला यस मैम। ये जानबूझकर, क्योंकि देखो अगर अभी मैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाती तो आपको ब्रैकेट की आदत नहीं पड़ेगी। और मान लो सवाल ऐसा आ गया 4x - y बराबर का 3, ठीक है, और आपने जल्दबाजी में क्या कर दिया, जल्दबाजी में आपने लिख दिया 4x - 2x - 3 बराबर का 3, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी किसी की वैल्यू भरते हो हमेशा ब्रैकेट में भरा करो, ठीक है। ब्रैकेट में भर के क्या होगा, अब देखो अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो आपका उत्तर, आपका जो समीकरण बन रहा था वो बन रहा था -2x - 3, लेकिन जब आपने ब्रैकेट लगाया, अब देखो ये जो माइनस ब्रैकेट के बाहर कोई भी चीज ब्रैकेट के बाहर अगर गुणा हो रही होती है तो वो दोनों के साथ होती है, तो इसके साथ भी गुणा करेगा, इसके साथ भी गुणा करेगा, तो हमारा उत्तर आता 4x - 2x जमा 3 बराबर का 3। मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हमारा पूरा सवाल गलत हो जाता है, इसलिए मैं यही प्रेफर करूंगी जब भी x या y की वैल्यू डालो ना तो हमेशा ब्रैकेट में रखो। अब यहाँ पे जमा का निशान था इसलिए हमने गुणा कर भी दिया तो भी साइन तो चेंज नहीं हुए, लेकिन जब माइनस का निशान अगर होता तो बिल्कुल इसके साइन चेंज होते, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि इसको हमेशा किसमें रखो, ब्रैकेट में रखो। क्लियर हुआ, बताओ। यस मैम। ठीक है, तो अब इसको मिटाते हैं और दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं फटाफट से। अगर दूसरा तरीका जो मैंने आपको मना किया था कि x की वैल्यू मत लेना, क्यों मत लेना, कभी किसी ना किसी सवाल में तो लेनी पड़ जाएगी ना भाई, कब तक बचोगे, कब तक बचते फिरोगे बटे वाले उससे। तो निकालते हैं यहाँ से x की वैल्यू। तो x को अकेला छोड़ना है, मतलब पहले तो 2x रहेगा, बराबर में 3 था, y को भेजा तो y जमा का बन गया, x की वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू आ गई 3 जमा y बटे में 2, ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हमने x की वैल्यू निकाल ली है तो इसको हमने अपने समीकरण में डाल देना है दूसरे वाले में। तो इसको हम लिखेंगे 4 गुणा, क्योंकि x गुणा कर रहा है, फिर से ब्रैकेट में वैल्यू डालो 3 जमा y बटे में 2, ठीक है, और यहाँ पे जमा का निशान, यहाँ पर y बराबर में 3। अब हमें पता है कि अंश जो है वो अंश से गुणा कर जाता है ना, तो गुणा कर लो 4 के अंदर, 4 3 12 और ये 4y, तो ये आ गया 12 जमा 4y बटे में 2 जमा y बराबर में 3। किस किस को ये समझ आया बताओ। 4 के बटे में 1 लिख सकते थे हम, अंश की गुणा अंश से की, हर की गुणा हर से की, सिंपल। जैसे ये होता था ना, देखो ये होता है अगर आपका 2/3 गुणा 2/4, तो आप क्या करते हो, 2 दूनी 4, 4 3 12 गुणा कर देते हो, तो ऐसे मैंने इसको भी गुणा कर दिया। अब क्योंकि ब्रैकेट लगा था, फिर वही चीज, ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ होता है तो वो अंदर बैठे हुए दोनों से गुणा करेगा, 3 से भी और y से भी। तो ये आ गया। अच्छा साइन देख लेते, साइन तो ठीक है ना, जमा का y ठीक है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। अब ये बन गया। अब देखो तो इसके बटे में 2 है। अब जब हम अपने परिमेय संख्याओं को या जो हमारे भिन्न होते थे उनको जमा या घटाते थे, तो क्या आप 5/4 में 3 को ऐसे जोड़ सकते हो, ऐसे ही बिना फालतू के जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ मैम सकते। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और 2 से। मतलब पहले इसका बताओ ना, पहले इसका बताओ, क्वेश्चन को रहने दो। यहाँ पर हमें इसके हरों को बराबर करना पड़ता था ना, तो मतलब यहाँ पर भी हमें हरों को बराबर करना पड़ेगा। अब देखो 12 जमा 4y के नीचे तो 2 है, तो इसको तो नहीं छेड़ेंगे। किसके किसके बटे में 2 चाहिए, तो उनको भी आप 2 से गुणा करोगे, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली होती है कि अगर आप नीचे गुणा करते हो तो ऊपर भी गुणा करनी पड़ती है। मतलब कि अगर मैंने इसके हरों को बराबर करना है तो मुझे y के नीचे लगाना पड़ेगा अपनी मर्जी का एक, अपनी मर्जी का 1 लगा दिया। इस 1 को अब 2 बनाना है तो इसकी गुणा 2 से करवानी पड़ेगी। अब इसकी गुणा 2 से कर रहे हैं तो भाई y की गुणा भी 2 से करो, जरूरी होता है। हर में कुछ करते
हो तो अंश में भी वो सेम चीज करनी ही पड़ती है, नहीं तो फिर से क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, अब इसमें भी गुणा करना पड़ा 2, तो ऊपर भी 2 को गुणा करना ही पड़ेगा। चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं, या फिर रुको यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? मैम अगर कट रहे तो नहीं काट सकते। रुको अभी 1 मिनट, अभी 3/1 को रहने, अभी इसको रहने देते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ y का करते हैं, 3 को भी रहने देते हैं, इसका मैं बाद में देखूंगी होता है कि नहीं होता है, इसको भी ऐसे ही रखो। तो हमने y का भी क्या करना है, बराबर करना है बटा, तो यहाँ पे गुणा कर दो। कटेगा तो काटेंगे पर बाद में, जैसे अब यहाँ पे तो नहीं बोल रहे काटने को, पहले बताओ इसको काटने नो को तो नहीं, मैम 4 को 2 से नहीं काट सकते ऊपर में। इस वाले में ना जहां पे मैंने डब्बा बनाया, नो मैम ऊपर वाले से। ऊपर वाले से काटना चाहो तो वैसे काट सकते हैं, हाँ इसको काट सकते हो काटना चाहो तो। मैम ठीक है, मैम 2 आएगा, फिर 2 को 3 से गुना करेंगे, फिर 2 को 2 y से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो, यहाँ पे काट सकते हो, लेकिन अभी हमने नहीं काटा तो ये भी नीचे चलते हैं। अगर नहीं हो कटने वाला तो हाँ वैसे ठीक कहा कि अगर कटने वाला तो भी काट देना, पर अगर मान लो कटने वाला नहीं होता तो इसको भी पूरा सीख लो, क्योंकि Yes. क्या पता किसी क्वेश्चन में ना कट रहा हो तो फिर क्या करें, तो फिर पूरा सीखेंगे। तो अब यहाँ पे इसको लिखो, ये आ गया 12 जमा 4y जमा का निशान, ये आ गया 2y, इसके पूरे के बटे में 2 है, और ये 3 ऐसे का ऐसा। अब देखो तो ये वहां जाके गुणा करके इसको 6 बना देगा। ठीक है, 2 यहाँ पे ऐसे कैसा है, 2 को वहां भेजो तो ये बन जाएगा 6। सबको समझ आ रहा है ना यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं बस 2 को उधर भेज रही हूँ, 2 यहाँ पे भाग कर रहा है तो वहां जाके क्या करेगा, गुणा करेगा। अब जरा इसको सॉल्व करके देखो तो 3 दूनी 6 हो गया, ये आ गया 6y जमा 12 बराबर में 6। तो फिर साइन की गड़बड़ हो रही है। हाँ ठीक है ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास -6, और ये आ जाएगा 6y, और y को अकेला छोड़ो तो -6 बटे में 6, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा -1। -1 -1 आ रहा था उसमें भी है ना, x आ रहा था जमा का, y आ रहा था माइनस का, तो -1। तो बस ऐसे किया जाता है। अगर फिर से देख लो भाई, इसमें बिल्कुल भी रिस्क मत लो, अगर समझ नहीं आ रहा तो पूछो, बहुत जरूरी है। अभी तो यहाँ पे कट रहा था तो आप इसको काट सकते थे, पर मैंने इसको भी नहीं काटा, क्योंकि अगर कटने वाली संख्या ना हो तो क्या किया जाए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो देखना पड़ेगा कि इनके बटे में तो 2 है, लेकिन किसके बटे में 2 नहीं है, तो इसके बटे में 2 नहीं था। अब हम इसको डायरेक्ट जमा और माइनस कुछ भी नहीं कर सकते जब तक इनके हर बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसके हर बराबर किए, तो मैंने y के नीचे अपनी मर्जी का 1 लगा दिया। अब 1 को 2 बनाना है, हर बराबर करने हैं, हर मुझे 2 चाहिए हर में, तो मैंने 1 की गुणा 2 से कर दी। अब क्या होता है, जब आप अपनी मर्जी से नीचे किसी की गुणा करते हो तो आपको उसी सेम संख्या की गुणा जो है वो ऊपर भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो मैंने 1 को 2 से गुणा किया तो मुझे y को भी 2 से गुणा करना ही पड़ेगा। अगर आप ये चीज नहीं करोगे, सिर्फ नीचे गुणा करोगे ऊपर गुणा नहीं करोगे, तो आपका आंसर गलत आ सकता है, बराबर में 3 ऐसे का ऐसा। ठीक है, फिर हमने देखा कि इसका जो है इसके बटे में भी 2 है, इसके बटे में भी 2 आ जाएगा गुणा करने पर। अब जब इनके हर बराबर हो गए तो हर को सिर्फ एक बार लिखा जाता है और अंश को लिखा जाता है बिल्कुल क्रम में, मतलब बिल्कुल आगे में। पहले 12 था 12 लिखा, जमा का 4y था जमा का 4y लिखा, y को 2 से गुणा किया 2y था तो 2y लिखा। ठीक है, फिर हमने देखा कि क्योंकि अब ये तीनों के बटे में है तो हम क्या कर सकते हैं, जब ये तीनों से भाग कर रहा है 2, तो इसको उठा करके आप उधर भेज सकते हो। यहां पर ऐसा मत करना, जब आपका सिर्फ इसी के नीचे 2 होता अगर, तो इस 2 को उठा के वहां मत भेजना, फिर से सवाल गलत हो जाएगा। कुछ चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते, रूल के हिसाब से चलना पड़ता है। तो रूल कहता है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में सभी संख्याओं के नीचे जो है वो कोई चीज लिखी गई है तो उसको आप उस तरफ भेज सकते हो, अगर किसी एक के नीचे लिखी गई होगी तो नहीं भेज सकते। तो यहां से हमने इसको परे भेजा तो ये 6 बन गया, और ये बच गया हमारे पास 12 जमा 4y जमा 2y। ठीक है, बराबर में 6, क्योंकि इस 2 को उधर भेजा, इसने उससे गुणा करी, 3 दूनी 6 हो गया। फिर इसको नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व किया, 4 में 2 जोड़ा 6 आ गया, जमा का 12 ऐसे का ऐसा बराबर का 6। फिर y की वैल्यू निकाली तो खुद ही y की वैल्यू जो है वो -1 हमें मिल गई। अब y की वैल्यू -1 मिल चुकी है तो x की वैल्यू निकालना तो बहुत आसान हो जाएगी। यहां से निकाल लो x की वैल्यू, ये x है बराबर में 3 जमा -1/2, x ऐसे का ऐसा 3 - 1/2,
अब यहाँ पे माइनस कर दो 3 में से 1, तो 2 आ जाएगा, 2 बटा 2, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1, तो y आ गया -1 और x आ गया 1। लेकिन अगर आपको लग रहा है जैसे अभी हमने इस सवाल में किया, तो ये सब करने से हम बच सकते थे। कैसे? अगर हम सीधा y की वैल्यू निकालते। तो इसलिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया भाई कि अगर बटे में आ रही संख्या तो कैसे करना है और बटे से बचना कैसे है। तो क्वेश्चन देख के जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा था कि y की वैल्यू निकालेंगे तो कुछ भी बटे में नहीं आएगा, तो हमने क्या किया था, मैंने आपको बता दिया था कि y की वैल्यू निकालो। पर फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा होता है कि दोनों की वैल्यू निकालने पे बटा ही आंसर, आपको बटे में ही आंसर आ रहा है, तो फिर आप उसको ऐसे सॉल्व करोगे। और वहीं पे ध्यान रखना कि ये जो हमने लिखा था 3 जमा y बटा 2, यहां पर कुछ भी काटने की कोशिश मत करना। अगर यहां पर 4 होता, मान लो अगर मैं यहां पे लिखती, ऐसे लिखती मैं 4, तो यहां पर इसको 2 दूनी 4 मत काट देना, क्योंकि जब भी आपके जो अंश है वो आपस में जमा कर रहे होते हैं या घट रहे होते हैं, तो ऊपर नीचे नहीं काटा जा सकता। अगर ये दोनों आपस में गुणा करते होते तब हम काट पाते। अगर 4 गुणा y बटा 2 होता तो आप काट सकते थे, लेकिन यहाँ पर था 4 जमा y, तो आप इसको नहीं काट पाओगे। तब आपको ये पूरा का पूरा ऐसे का ऐसा ही उठा करके ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना होता है। अभी देखते हैं इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए था। और बस बाकी ये जो बड़ा सा सवाल है इसको हम करेंगे अगली क्लास में। बहुत सारे सवाल होते हैं प्रतिस्थापन विधि के, तो अलग अलग तरह के हम करेंगे, जिसमें थोड़ी सी क्लासेस तो लगेंगी। ठीक है, तो चलो अभी भी किसी बच्चे के मन में अगर पीछे वाले सवाल को लेकर के, स्पेशली इस वाले सवाल को लेकर के कोई भी डाउट है तो क्लास में बने रहो। किसी को अगर साइन चेंज करना नहीं आ रहा है या बटे वाला फिर से समझना है तो क्लास में बने रहो, लेकिन अगर आपको समझ आ चुका है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।